शादी के बाद कैसा होता है, अब वो बात करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। आज स्पेशली व्लॉग के लिए मैं रेडी हुई हूँ प्रॉपर। अच्छा लग रहा है। हमेशा रेडी लगती है तू। तो क्यों ना हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। महिमा को गुस्सा आता है जब वो खाना ना खाए, जैसे अभी आ रहा है। जैसे अभी इसको गुस्सा आ रहा है। अरेंज मैरिज के बारे में क्या तू ये चीज बोल सकती है क्या? कि भरोसा रखो कि ये मेरा गलत होना चाहेगा यार। तो गाइस हम अगर हमें और भाई पिच यूट्यूबर पिच आ गई, करना जरूरी होता है यार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी डेट पे। तो आज है संडे और हमने सोचा आज कुछ डिफरेंट व्लॉग करेंगे। डिफरेंट एज इन क्या कि एक तो हम घूमने फिरने तो हम जाएंगे ही, कुछ खाएंगे पिएंगे बढ़िया सा। साथ में हमने सोचा है कि हम एक फीडबैक दे किस चीज के ऊपर, वो है शादी के ऊपर। सो एज यू कैन सी वी आर मैरिड और हमें मतलब ज्यादा हैप्पीली मैरिड। हाँ, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें, एक डेढ़ साल ही हुआ है। तो क्यों ना हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताजा ताजा है सब। हाँ, कि कैसा लगता है, मतलब एक्चुअल में शादी क्या होती है, हम क्या इमेजिन करते हैं और होती क्या है, रियलिटी क्या है। रियलिटी चेक देते हैं हम आप सबको। और महिमा ने मुझे भी घसीट लिया अपने साथ व्लॉग में। भाई तो साथ निभाना साथ क्या भाई। वही शादी के बाद साथ निभाना पड़ता है। तो सो कम विद अस, जॉइन अस। हाँ, और चलते हैं। अभी हम जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाना है। अंकित ने बोला कि मैंने सोचा हुआ है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब कहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे थोड़ा बहुत। तो लेट्स गो एंड वी विल सी यू इन सम अदर प्लेस। ओके। तो हमने सोचा है कि हम जाते हैं सीपी। सीपी हमारी वो है, वन ऑफ द पेट प्लेसेस है जहाँ पे बहुत हमारा मन करता है जाने का, वहाँ खाने का। और सबसे अच्छी चीज है कि वहाँ पे वेंगर्स है। वेंगर्स है। हम वेंगर्स के दीवाने हैं गाइस। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी हमें लगेगा टाइम जाने में, तो क्यों ना हम हमारा ब्लॉग ऑलरेडी जो स्टार्ट हो चुका है, बट हमारा जो एक्सपीरियंस जो हमें शेयर करना है, मेन जो मोटिव है इस वीडियो की, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि अंकित तो ड्राइव कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे कैमरामैन बनना है, एक अच्छा कैमरामैन नवाज के साथ आज तक पे आपका स्वागत है। तो शादी का बिफोर और आफ्टर, तो पहले जो होता है, शादी से पहले यू आर इंडिविजुअल, यू आर लिविंग बाय योरसेल्फ विद योर पेरेंट्स। सब कुछ आपका है, सब कुछ अपना है, योर स्पेस, योर थिंग्स, योर लाइफ, यू नो, और योर फ्रीडम भी आप बोलते हो कि मैं जो मर्जी है वो करूं। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन, है ना। तो आप बहुत ओपनली लाइफ एक्सपीरियंस करते हो। मैं बेसिकली अपनी लाइफ, तुम अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे चलते हो और तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं ये करूंगा या ये करूंगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, किसी और पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो इतना हमें ना सोचना नहीं पड़ता। तो हमारा बेसिकली टाइम और एनर्जी सेव होती है उस चीज में, मतलब पहले शादी से पहले ना, कि चिल होता है बहुत। जो महिमा जैसे कह रही है कि बहुत फ्री तो होते हैं और इतना आंसरेबल नहीं होते। आई मीन हमारे पेरेंट्स होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या ही होती है यार। हम बच्चे तो होते हैं शादी से पहले, आई थिंक हम सब बच्चे होते हैं कितने भी हम बड़े हो जाए। यहाँ पे मैं भी थोड़े स्क्रीन, वो क्या कहते हैं इसको, बिग बॉस में क्या बोलते हैं, फुटेज लेना चाहूंगी। हाँ, तो मतलब तेरा तो वो है, तेरा तो चैनल ही तेरा है, हमारा है। चल हमारा that's so nice of you to say, but तो ये चीज शादीशुदा में तो हो सकता है, शादी के अंदर ही होती है सब कुछ। शादी में तेरा मेरा नहीं होता, हमारा होता है ना। तो शादी से पहले क्या है कि हमारे लाइफ में जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे सिबलिंग्स के साथ हो,
कहते हैं ना वो ऑलरेडी बने बनाए रिलेशनशिप्स है, मतलब हमारे पैदा होते ही वो है, तो हमने उसको कोई बिल्ड नहीं करा, हमने Choose कोई नहीं किया ना। चूज नहीं किया। हाँ, हमने कोई रिलेशनशिप बनाया नहीं है, हमने कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा कि यार मुझे ये मम्मी पापा बनाने हैं मुझे ये अंकल आंटी पसंद है और इनको मुझे मम्मी पापा बनाना है ना। वो एफर्ट डालना, वो चूज करना, वो हमने किया नहीं, वो हमें मिलते हैं बाय बर्थ। वो फैक्ट हो गए कि ये लोग तो पर्टिकुलर जो ये जो पर्टिकुलर लोग है ये तो है ही लाइफ में, और ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं बदल सकता। बट शादी क्यों इतनी अलग लगती है, या शादी सुन के इतना वो क्यों लगता है कि शादी इज ऑल्सो जस्ट अनदर रिलेशन, बट वाइफ सुन के क्यों अलग लग रहा है यार? बड़ी चीज है भाई वाइफ है। सिस्टर सुन के क्यों नहीं लगता? ऐसा भी है। डॉटर सुन के क्यों नहीं लगता कि ये बेटी है, ये मेरी बहन है? बट जब कोई बोलता है ये मेरी वाइफ है, तो वो एक अलग ही साउंड करता है, वो अलग ही फील देता है। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता और वो डेजिग्नेशन जो मिली है वाइफ की या हस्बैंड की, वो जो रिश्ता बनाया है वो ऐसे ही मिला नहीं, वो एक फैक्ट नहीं था, उसको हमने बनाया है, उसको हमने चूज किया है ना। बट तू अरेंज मैरिज के बारे में क्या तू ये चीज बोल सकती है क्या कि हमने चूज किया है? यार देखो, कोई भी आंख बंद करके तो शादी नहीं करता ना, चाहे वो एक पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने एक मीटिंग फिक्स करवाई हो, बट आप बंदा तो सामने देख ही रहा है, बात तो करता ही है, देखता तो है ही, तो आंख बंद करके थोड़ी बैठा है कोई। हाँ, तो मतलब हर कोई चूज करता है अपना पार्टनर, ये बात हो गई ना, बॉटम लाइन ये हो गई कि हर कोई चूज करता है। और कि शादी से पहले जो है आप बहुत मतलब फ्री होते हो, और सारे रिलेशंस जो हैं आपके वो फिक्स्ड होते हैं, पहले से ही बने हुए होते हैं। शादी इसलिए डिफरेंट है बाकी रिलेशनशिप से क्योंकि वो हम बनाते हैं, उसमें हम एफर्ट डालते हैं, उसको हम खुद से चूज करते हैं, वो फ्रीडम है एक चूज करने की। हमारे पास पेरेंट्स चूज करने की फ्रीडम तो नहीं है, हमारे पास भाई बहन चूज करने की तो फ्रीडम नहीं है ना, बट हमारे पास अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अपना बेटर हाफ, उसको चूज करने की फ्रीडम हमें भगवान ने दी है। तो ये मतलब प्रोसेस ही ऐसा ये है ना, यूनिवर्स ने ऐसी चीज बनाई है ये, बिल्कुल। तो तभी ये हमें डिफरेंट हिट करती है बाकी रिलेशनशिप्स के कंपैरिजन में। ओके, और ये बहुत अच्छी चीज भी है ना, कि तुम्हें फ्रीडम है चूज करने के लिए कि तुम्हें किसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है, पूरी लाइफ, राइट। और अब आगे हम बताएंगे कि शादी होने के बाद क्या होता है, लाइफ क्या होती है, चीजें क्या होती है। गाइस, टेकिंग इट फ्रॉम देयर, शादी के बाद कैसा होता है अब वो बात करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। बहुत अलग होता है बहुत। शादी के बाद मजे ही मजे मजे ही मजे। विल लेट यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, बट हाँ, इट्स फन, इट्स कि आप किसी से कंपेनियनशिप शेयर करते हो। पहले आप एकदम अलोन होते हो, नॉट लोनली बट अलोन, खुद के साथ होते हो। देन शादी के बाद देयर इज अनदर पर्सन whom you love very dearly और बहुत ज़्यादा प्यार करते हो जिससे। ग्रीन लाइट हो गई है गाइस, भागो। You love someone very deeply and very fondly, आप उसके साथ रहना शुरू कर देते हो जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता पहले लाइफ में। किसी को इतने पास से देखा नहीं होता, किसी को अपने स्पेस में इतना अंदर इंडल्ज होते हुए नहीं देखा होता। तो आपने किसी से भी मतलब इतना क्लोज आप आने ही नहीं देते हो ना किसी को, अपने एकदम दिल के इतना पास आप किसी को अलाउ ही नहीं करते हो कि कोई आए मुझे और इतना डीपली कोई मुझे समझे जाने। बहुत हम वो होते हैं ना, क्लोज्ड होते हैं, बट देन यू फॉल इन लव विद समवन जो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है एकदम से तुम्हारी लाइफ में, और तुम एक लेवल पे जाके इंस्पायर फील करते हो कि हाँ शादी कर सकता हूँ। नहीं तो शादी से पहले मेरी तो बहुत फटती थी, तो डर तो लगता ही है तो डर तो लगता ही है, बिकॉज पूरी लाइफ शेयर करनी है यार एक इंसान के साथ। यू थिंक ट्वाइस थ्राइस एंड
ओवरथिंक और एज मच एज यू कैन कि कैसे बिताऊंगा यार किसी दूसरे इंसान के साथ पूरी लाइफ। हम हर चीज मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो तक सोचने लग जाते हैं। बहुत इमेजिन करते हैं अपन कि भाई कैसा होगा वो बंदा या बंदी कि शादी तो कर रहा हूँ बट कि बाद में लगे पड़े हो क्योंकि और कोई नहीं है ना यार तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। सब बोल देंगे कि तुमने करी थी शादी भाई, यू टेक केयर ऑफ योर ओन बिलोंगिंग्स। और उसके साथ साथ ये खुद मतलब हम मतलब लोगों का तो सोचते ही सोचते हैं, बट साथ में हम ये भी सोचते हैं कि यार लाइफ और हम वेस्ट तो नहीं कर देंगे, है ना। मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर हम ऐसे ही किसी गलत इंसान के साथ अगर हम फंस गए तो क्या करूंगा मैं या क्या करूंगी मैं, तो क्या है फिर लाइफ में। अनसर्टेनिटी बहुत हैवी होती है। हाँ जब अकेले हो तब तो सर्टेनिटी है भाई, जैसा मन करोगे वैसा कर लोगे, जैसा मन होगा वैसे कर लोगे। बट शादी के बाद तो अनसर्टेनिटी है ना बहुत हाई लेवल पे अनसर्टेनिटी। और आजकल के टाइम में तो कुछ ज्यादा ही अनसर्टेनिटी है। कम से कम पहले के टाइम पे लोग शादी को बचपन से ही फीड किया जाता था ना पुराने जमाने में, तो कि भाई लड़कियों को स्पेशली कि भाई शादी करनी, तो वो एक थोड़ा फीड हो रखा होता है ऑलरेडी माइंड में। बट आजकल के टाइम पे शादी तो लाइफ में ना एकदम से यूं आता है, यूं जैसे ब्लिंकिट आता है ना 5 मिनट में, वैसे यूं आते हैं कि अच्छा अब शादी कर लो एकदम से। जब शादी के ऊपर किसी टॉपिक पे कोई बात नहीं होती थ्रू आउट द लाइफ, कुछ भी नहीं होती है, बट फिर एकदम से जब तुम्हारी उम्र हो रही है तो कर लो। सकते हो कोई भी तुम्हें इतना ज्ञान नहीं दे सकता शादी से पहले कि भाई ऐसा होता है ये चीजें कर लो फिर सब संभाल लोगे तुम। नहीं वो कुछ नहीं है। यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद अनदर पर्सन। जब तक तुम खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं समझ आएगा कि एक्चुअल में शादी है क्या चीज। कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस बंदा हो, 50 साल शादी करा हुआ, मतलब वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस तुम्हें बता सकता है, तुम सुन सकते हो, तुम उसको समझ भी सकते हो, बट एक्सपीरियंस तो तुम खुद ही करोगे ना। देखो सोचो एक वो आ रहा है याद, एक मुहावरा होता है शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। हाँ। तो ये बहुत सही है, ये रियल फैक्ट चीज है। चाहे मतलब वही है कि तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप को भी शादी से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब हमने तो दोनों ही एक्सपीरियंस किए है। हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे और अब हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे है चीजें, रिलेशनशिप्स दोनों। मतलब कोई सोचेगा यार हमें तो 10 साल से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम बचपन से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हमारे लिए शादी इजी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब ये आई थिंक बहुत वो है, फैलेसी है कि ऐसा होता होगा कि इतना हम तो 5-6 साल से हैं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब स्मूथ, हमें सब पता है, A to Z पता है। बट वो नहीं होता। मे बी कुछ चीजें आसान होंगी ऐसे रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो कुछ ना कुछ तो फेमिलियर होते हो ना तुम। तुम फेमिलियर होते हो एक दूसरे से ना, वो ऑकवर्डनेस नहीं होती है। बट अच्छे से अंडरस्टैंड करना, उसको डीपली उसको जानना अपने पार्टनर को, वो शादी के बाद से ही शुरू होती है वो जर्नी। ये देखो गाइस, लुक एट द काले बादल। बहुत अच्छा मौसम है, मजा आ रहा है, ड्राइव करके भी मजा आ रहा है। और भीड़ भी थोड़ी कम है आज, एक मजनू का टीला पे मिला था जाम, बाकी तो नहीं है। तो गाइस हम आ गए हैं सीपी में और बारिश हो रही है, एकदम से मौसम चेंज हुआ तो बारिश हो रही है और हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, तो हमने सोचा कि यार हम मतलब व्लॉग भी कर ही लेते हैं, क्योंकि इतनी देर से हम ना यहाँ ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, तो सोचा व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि वरना हम सोचते थे कि कहीं बाहर बैठ के ना किसी कैफे वगैरह में बैठ के कुछ खाते पीते करेंगे, पर आई थिंक टाइम लगेगा और मुझे लग रही है भूख, तो मैं सोचूँ कि पहले एक बार व्लॉग कर लेते हैं, थोड़ा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और फिर और कुछ बातें कर लेंगे जब हम कहीं कुछ खाने पीने बैठेंगे तो, है ना। हम कह रहे थे कि शादी के बाद लाइफ कैसी होती है, क्या चेंजेस आते हैं, तो वो हम शेयर करेंगे। अनसर्टेनिटी होती है एक बहुत ह्यूज लेवल पे, क्योंकि आपको पता नहीं फ्यूचर क्या होल्ड करता है। आप ये यकीन करते हो कि हाँ यार इस इंसान को मैं जानता तो हूँ, पर क्या ये इंसान वैसा ही है। आप पता नहीं डाउट करते हो कि अपने चॉइस पे और अपने उस पे डाउट करते हो।
कि क्या, क्योंकि a lot of is there at stake ना, पूरी लाइफ आपकी होती है, तो जो मतलब जायज़ है वो चीज़, मुझे लगता है कि इतना मतलब जब हम सोचना लोग भी। शादी करते हैं और शादी करके जब हम साथ में रहने लगते हैं जिस मोमेंट से, तो हमें धीरे धीरे ना ऐसा फील होता है कि यार इस बंदे के बारे में जानने के लिए तो बहुत कुछ है ना। ऐसा लगता है कि यार मैं तो ये सारी चीजें तो जानते ही नहीं था मैं इसके बारे में। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है, चाहे तुम कितना भी रिलेशनशिप में रहे हो शादी से पहले साथ में एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट शादी होने के बाद जब जिस दिन से तुम लोग साथ में रहने लगते हो, तो तुम्हें धीरे धीरे हर दिन कोई नई चीज तुम्हें पता चलती है अपने पार्टनर के बारे में, उसकी आदत, उसके नेचर के बारे में तुम्हें धीरे धीरे पता लगता है। हर दिन कुछ नई क्वालिटी सामने आती है, कभी कभी नए नए फ्लॉज भी सामने आते हैं कि भाई ये कमी है इसमें, या फिर बार बार आते हैं, और वो बार बार आते हैं, बार बार एक बारी में तो समझ ही नहीं आता। हाँ, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं वो, फिर कभी जाके उस चीज से कंफर्टेबल होते हैं फिर हम। हाँ, है ना? फिर उस चीज से कंफर्टेबल होते हैं कि ये तो ऐसा ही है भाई। हाँ, कि और उसमें कुछ हाँ, गलत बात नहीं है, कुछ गलत क्योंकि नहीं है उसमें। इंसान तो सारे ही है ना, इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो दोनों पार्टनर्स में वो एक अंडरस्टैंडिंग आने में ना लगती है थोड़ी टाइम, और वो शादी के बाद धीरे धीरे वो बिल्ड होती है, और होती ज़रूर है। किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी को कम टाइम लगता है, तो बाकी तो भाई मतलब फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए पार्टनर पे, और सही चल जाती है। मतलब गाड़ी जो है स्मूथ राइड वो आ जाएगी गाड़ी की ना, हाँ, आ जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाय गाइस, ये अलग एंगल से मैं आपको हेलो बोल रही हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि शादी के बाद ना यू स्टार्ट थिंकिंग एज अ टीम मोर देन अ इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल हो आप, दैट यू शुड नेवर फॉरगेट कि आप भी एक इंडिविजुअल हो और दूसरा पर्सन भी जो है वो भी एक इंडिविजुअल है ना, एंड नथिंग कैन चेंज दैट, क्योंकि पहले तो हम खुद ही होते हैं। तो वो एक चीज़ है। तो टीम में रोल्स होते हैं, सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, सबके अलग अलग नेचर होते हैं, किसी का कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स यूज़ करके और अपनी वीकनेसेस में एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बेटर लाइफ क्रिएट की जा सकती है, एक बेटर जर्नी क्रिएट करी जा सकती है दोनों के लिए। तभी तो लाइफ पार्टनर को बेटर हाफ भी बोला जाता है ना। बिल्कुल। ये लो, गड्डी चला रहे हैं, गड्डी। जैसे महिमा को गुस्सा आता है जब वो खाना ना खाए, जैसे अभी आ रहा है। जैसे भी इसको गुस्सा आ रहा है, बट शांति से देखो बैठी है ना, अपना रिकॉर्ड कर रही है। तो क्या करे, अब मैं वेजिटेरियन हूँ ना, वरना तो मैं अंकित को खा जाती। यू बिकम बेटर, यू लर्न टू एक्सेप्ट अदर पीपल। एट टाइम्स आप अपने आप को पीछे रख के दूसरे को आगे रखते हो, जस्ट सो दैट द रिलेशनशिप इज नॉट अफेक्टेड। हर चीज़ मुझे अपनी तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन ऑल्सो एक्सेप्ट कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरा क्या चाह रहा है, दूसरा क्या फील कर रहा है। आप उस चीज़ को भी ज़्यादा एक्नॉलेज करने लग जाते हो। और ये जो चीज़ है ना, ये इसी रिलेशन में हो पाता है। बिल्कुल, सेंसिबिलिटी आती है ना, इतना मतलब अनकंडीशनल होके सोचना, और मतलब खुद से पहले सामने वाले का सोच के कुछ भी करना लाइफ में, वो आई थिंक हर किसी के साथ नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता। और रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करना कि यार ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और इसको प्रिजर्व करना है और इसको अच्छे से रखना है। और रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करके चलना कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा लगे कि यार मैं तो रिलेशनशिप के बारे को अगर पहले रख के कुछ करता हूँ तो उसको मैं सेल्फिश समझ रहा हूँ, बट वो सेल्फिश नहीं है। आई थिंक दैट इज़ द राइट थिंग टू डू इफ़ यू आर मैरिड, और अपनी मैरिज को पहले रखना। तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है, और हर कोई करता है दुनिया में, जितने होते हैं सारे, हर कोई करता है। तो आई थिंक साथ में आके रहना, फिर साथ में मिलके चलना पूरी लाइफ, दैट इज शादी। हाँ, एंड नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर नो मैटर व्हाट, जो होता है ना, वो वाला कमिटमेंट
कमिटमेंट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है शादी के लिए। हाँ। कि ऐसे नहीं कर सकते हाँ। आज मेरा मन कर रहा है शादी निभाऊंगी, आज निभाऊंगी, हाँ। कल मन नहीं कर रहा मेरा मूड ऑफ है तो मैं नहीं निभा रही, तो ये नहीं होता। नहीं होता। तुम ब्रेक नहीं ले सकते कि ओके आई नीड अ ब्रेक, नहीं वो नहीं है। पर ना फिर शादी भी एक नॉर्मली चीज होती है जो बाकी चीजें होती है लाइफ में। शादी इज नॉट टेम्परेरी थिंग, इट्स अ परमानेंट थिंग। तो उसको उस ही मतलब सीरियसनेस से लेना चाहिए। और वो हम टाइम के साथ सीखते हैं, हर कोई सीख के नहीं आता ना, इतना समझदार हर कोई नहीं होता है। तो वो हम टाइम के साथ सीखते हैं कि ओके शादी है, ये कोई मजाक नहीं है और मुझे इसको और सीरियसली लेना है और मैं मैच्योर हूँ, क्योंकि हर कोई मैच्योर भी नहीं होता डे वन से, वो धीरे धीरे मैच्योरिटी गेन करता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू, चीज़ों के थ्रू। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि शादी इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। हाँ, और यू हैव टू लर्न टू कीप योर कूल। लड़के जो होते हैं थोड़ा इमोशनली हम लोग नहीं सोच पाते हैं, तो हाँ लड़के होते हैं जैसे प्रैक्टिकल होते हैं लड़के, और लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती है, मतलब वो इमोशंस से ज़्यादा सोचती हैं। लड़के प्रैक्टिकल होते हैं, वो अपना दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। और ये सही चीज़ है, मतलब आई थिंक ये भगवान ने बनाया ही है, ये बैलेंस करने के लिए बनाया है। दोनों ही इमोशनल हो जाते, दोनों ही प्रैक्टिकल हो जाते तो कितना मतलब सुनने में अजीब लग रहा है ना। चीज़ें नहीं होती वो ब्यूटीफुल जैसी होनी चाहिए। सो जो चीज़ें भगवान ने जैसी बनाई हैं, और फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड दैट, तो हम कोशिश करेंगे, अगर लड़कियां कोशिश करेंगी मैं मैस्कुलिन बनूंगी मैं, या अपनी मैस्कुलिनिटी को ज़्यादा ओवर पावर करने लग देंगी, वो हेल्दी नहीं है। हाँ। फाइनली सो गाइस हम आए हैं अभी वेंगर्स पे, और हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है प्लेस। पहले हमने सोचा था टेक अवे करते हैं, बट फिर अभी हमें सीट मिल गई तो फिर हमने कहा चलिए यहीं खा लेते हैं ना, एसी में बैठ के आराम। तो हमने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं करा है अभी, थोड़ा बहुत, क्योंकि हम और भी जगह से खाएंगे। तो अभी हमने ऑर्डर करा है एक तो पेस्टो पास्ता, और साथ में है डार्क चॉकलेट केक स्लाइस है उसका। बिना समय गवाते हुए हाँ जल्दी से अब खाते हैं, कुछ बहुत भूख लगी है यार, बहुत भूख लगी है। बड़ा यम्मी लग रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी से खाते हैं। ये यू वांट टू शो गाइस को तो दिखाना पड़ेगा। ये गर्मा गर्म पेस्टो पास्ता, साथ में गार्लिक ब्रेड भी है, एकदम मस्त लग रहा है ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ। और ये रहा हमारा डार्क चॉकलेट केक, ये साथ में आई थिंक ड्रेसिंग होगी इसकी ना, हाँ ये चॉकलेट सिरप है और आइसक्रीम हो गया आई थिंक, और क्या है इसमें, ओ वनीला आइसक्रीम, मजा आएगा। टेस्ट रिव्यू, वेंगर्स का खाना वैसे हमेशा अच्छा ही होता है। ये आ गए वेंगर्स फैन आ गए भाई। चीयर्स कर, चीयर्स। गुड। होगा टेस्टी है यार, फ्रेश। तो लास्ट टाइम हम कह रहे थे कि रिलेशनशिप होती है और उसमें एज अ टीम चलना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्टेंस आई थिंक एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जब फाउंडेशन है वो, हाँ फाउंडेशन है कि अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस। जब हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं ना दूसरे इंसान को, तो हम उसके लिए बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं अपने पास रहना, अपने साथ रहना, और उससे रिलेशनशिप फ्रूटफुल होती है। मतलब शादी इज लाइक अ प्रोसेस, अ स्लो प्रोसेस, है ना। जैसे होता है ना कुकिंग में होता है, जितना खाना स्लोली कुक करते हैं ना लो फ्लेम में, वो उतना टेस्टी बनता है। और जितनी हम हड़बड़ी करेंगे, जल्दी करेंगे कि यार फुल गैस पे हम फ्लेम पे हम खाना पकाएंगे, तो वो जल जाता है ना। तो सेम चीज है
कि तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते शादी में. यू हैव टू टेक इट स्लो और माइंडफुली चीजें करते हैं. मिस्टेक्स भी होती है, उसको मतलब ऐसे में देखो अरे गलती हो गई तो यार खत्म ही हो गया सब कुछ, या बहुत बड़ी गलती हो गई. नहीं, इंसान है, गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है, बट हम उन मिस्टेक से हम सीख सकते हैं, उसको माइंडफुल होके फिर हम आगे चल सकते हैं. दोनों लोग क्योंकि रिलेशनशिप का अच्छा ही चाहते हैं. कौन दुखी रहना चाहता है? हाँ. कोई दुखी नहीं रहना चाहता. अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए और लानी पड़ेगी. उससे बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं. और ट्रस्ट और फेथ, हैविंग फेथ इन योर पार्टनर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि भरोसा रखो कि ये मेरा गलत थोड़ा चाहेगा यार, इसको मेरे से शादी करी है, मेरा पार्टनर है. अपने ना पार्टनर को पार्टनर की तरह देखना है रादर देन कॉम्पिटिटर. हाँ. बहुत बार हम ये कर देते हैं, और स्पेशली शुरू में. कंपटीशन करने के लिए तो यार पूरी दुनिया है. एग्जैक्टली. है ना. अब घर के अंदर भी कंपटीशन लेके आओगे तो फिर हाँ, डोंट कम्पीट. यू गाइज आर वर्किंग फॉर द सेम गोल कि लाइफ बेटर करनी है और एंजॉय करनी है. हम तो समझदार हो गए यार, है ना. ऐसा लग रहा है समझदारों वाली बातें कर रहे हैं धीरे धीरे. अब देखो, जैसे महिमा ने मेरा गार्लिक ब्रेड खाया, अपना खत्म करके. तो मुझे गुस्सा आना चाहिए था, बट क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? नहीं यार. एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट है शादी का इज एक्सेप्टेंस, है ना. बहुत इम्पोर्टेंट है. खुद को एक्सेप्ट करो, दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करो, सही रहता है. एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग. तो ये चीज़ जाननी चाहिए कि अगर मेरी फीमेल पार्टनर है तो अपना घर छोड़ के आई है भाई. बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लगता है अपना घर छोड़ने में. उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए उसी तरीके से. सेम जो फीमेल पार्टनर है उसको करना चाहिए कि ये मेरा हस्बैंड है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका वो एक दर्जा है जो उसको मिला है. ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली एंड वेल विशर ऑफ द फैमिली एंड द लीडर ऑफ द फैमिली, है ना. तुम्हें ट्रस्ट दिखाना चाहिए. एग्जैक्टली, यू हैव टू ट्रस्ट. तो देखो जब अच्छा टाइम होता है तब खुशी होती है सबको, है ना. हर कोई प्रेज करता है, बहुत आसान एवरीथिंग इज सो ब्राइट एंड शाइनी सब कुछ. बट व्हेन थिंग्स आर टफ और रोड थोड़ी रफ होती है तो उसमें ये नहीं करना कि भाई भाग रहा हूँ मैं, तो मेरे को तो नहीं करना. आउट ऑफ कंट्रोल भी जब चीजें हैं ना, तो कीप ट्रस्टिंग एंड कीप हैविंग फेथ. हाँ, कीप हैविंग फेथ. साथ में रहना जरूरी है. एंड डिफिकल्ट टाइम जो होते हैं ना वो स्पेशली उसमें ग्रो करती है चीजें, है ना. डिफिकल्ट टाइम में चीजें ग्रो करती है, मतलब चाहे कुछ भी हो, रिलेशनशिप में कुछ भी हो, वो ग्रो करता है डिफिकल्ट टाइम में. तो टफ टाइम अगर आता है लाइफ में या रिलेशनशिप में इन एनी सेंस किसी भी चीज तरीके से, तो यू हैव टू बी जस्ट प्रेजेंट, है ना. जस्ट बी देयर. हो जाती हैं चीजें, हो जाती हैं. साथ में फेस करो उसे, है ना. तभी तो साथ आए हो ना. जो मेल लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है एक चीज़, आई थिंक, जो हम कुछ टाइम बाद सीखते हैं. हाँ, कि लर्निंग टू लिसन टू आवर पार्टनर्स विदाउट टेकिंग इट ऑन आवर सेल्फ. उसको बात की तरह सुनना, पर्सनली नहीं लेना. दैट इज समथिंग, वो आर्ट है जो सीखते हैं. देयर इज नो बेनिफिट इन बीइंग स्टबर्न. देयर इज नो बेनिफिट इन हैविंग ग्रजेस. ईगो रखना कोई फायदेमंद चीज़ नहीं है. अगर लड़ाई हुई है, फटाफट रफू चक्कर करो, रफा दफा कर दो फटाफट. स्ट्रेच नहीं करना. स्ट्रेच करना अच्छी बात नहीं है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को अभी बात करनी है इफ द अदर पर्सन इज नॉट फीलिंग लाइक इट. बिकॉज कुछ लोगों को अपना माइंड मेकअप करने के लिए, उस चीज़ के लिए, टू गेट टू नो देमसेल्फ फर्स्ट कि मैं क्या चाह रहा हूँ. और क्योंकि सबके लिए नई चीज़ होती है ना, तो इट माइट टेक सम टाइम. सो जस्ट ट्रस्टिंग ईच अदर कि हाँ कर लेंगे हम साथ में. दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड गिविंग ईच अदर टाइम कि ओके यू टेक योर टाइम, बट इग्नोर नहीं करना चीज़ को.
लंबी कर दी हमने बातों बातों में पूरा पास्ता। तो टेस्टी था। हाँ? लवली पास्ता। अब बारी है हमारे केक की, जो मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ। में डुबोया, चॉकलेट से निकाला, फिर आइसक्रीम में डुबोया। अच्छा, है ना? केक तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। बहुत अच्छा है। फिंगर्स बंद हो गया आज, शायद हम यहीं सोएंगे। लास्ट बाइट। हमारा खाना हो गया है। वेट, हम टिश्यू ही में लास्ट है यहाँ पे। मजा आजा। आएगा। Let's go. मजा आ गया, है ना? वेलकम बैक गाइस। चश्मा है ना, देख नहीं रहा। अभी हम और खाना ठोस में आ गए हैं। अब हम पिज्जा खाएंगे। ये ये और हम बाय द वे हम आ रखे हैं निक बेकर्स। और बेकर्स आ रहे हैं। हाँ, और हम यहाँ पे पिज्ज़ा खाएंगे। जब तक आता है पिज्ज़ा तब तक हमने सोचा कि वीडियो को, व्लॉग को हम कंक्लूड कर दें। सो प्लीज। थैंक यू। तो जैसे कि हमने कहा कि ट्यूनिंग करके और अंडरस्टैंडिंग करके, और जो भी हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ट्यूनिंग होनी चाहिए और एम्पैथी होनी चाहिए, गुड लिसनिंग होनी चाहिए। ये मतलब ये पूरा एक खिचड़ी सी होती है जो आप ये वो बनाओगे है। शादी के बाद। हाँ, और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है खिचड़ी के। हाँ, बट फॉर नाउ जस्ट थिंक गुड, थिंक पॉजिटिव, नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करो। दूसरे लोगों की कम सुनो, अपने पार्टनर्स की ज़्यादा सुनो, और थोड़ा समझो, हाँ, थोड़ा समझो, एक रिस्पेक्ट दूसरे करो। को रिस्पेक्ट करो। यस, लव बहुत क्लीशे वर्ड है, मतलब बहुत हम केयरलेसली यूज़ करते हैं लव को। और आई लव यू बोल दिया कि आई लव यू, बट वहाँ चीज़ खत्म नहीं होती है, हाँ, वहाँ चीज़ शुरू होती स्टार्टिंग पॉइंट है ना? मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हाँ, और हमें बी इन द थिंग, रियली बी इन द थिंग। कोई कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू गाइस कैन सॉर्ट इट आउट योर सेल्फ, है ना? वो हो जाती हैं चीज़ें, ठीक हो जाती हैं। नेवर गिव अप ऑन योर रिलेशनशिप, नो मैटर हाउ डायर या हाउ वर्स द सिचुएशन में बी। और अपना पीस प्रोटेक्ट करके रखो, चिल करो यार, मज़े करो। और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डेली 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 करते रहोगे, चलते रहोगे तो फिर एक अच्छी जर्नी होगी साथ में, है ना? बिल्कुल। और फॉर ग्रांटेड मत लो, और माइंडफुली चीज़ें करोगे, एक दूसरे को एम्पैथी रखोगे, एक दूसरे को समझोगे, बात करोगे। कम्युनिकेशन इज द की। बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, अपनी डिफिकल्टी एक सामने वाले बंदे को पहुंचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सामने वाला बंदा कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि उसको अपने आप ही सपने आएंगे कि समझ जाएगा। यू हैव टू कम्युनिकेट, और सामने वाले को सुनना चाहिए। बिल्कुल, लिसनिंग इज वेरी नॉन इंपॉर्टेंट। जजमेंटल वे में सुनना चाहिए। हाँ, ओपन माइंडेड, हाँ। वही चीज हो गई। हम घूम फिर के सेम ही पॉइंट पे आ रहे हैं, है हाँ, ना? तो अच्छा है, डिस्कशन का कंक्लूजन ऐसे ही निकलता है हाँ। एटलीस्ट। और बहुत सारी चीज़ें ना कह सुन के ठीक हो जाती हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं नहीं होती। होती है, बिल्कुल नहीं होती है। एक बार जस्ट डोंट गिव अप ऑन इमोशंस, कि
इमोशंस कितने भी हाइटेंड हो और कितना भी मन कर रहा हो कि बट कंट्रोल द इमोशंस, हैव पावर ओवर योर इमोशंस, बी पॉजिटिव और इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। इंजॉय करना जितनी जल्दी सीखोगे, सीखना तो पड़ेगा, तो इंजॉय करके भी पूरी लाइफ बितानी है, तो जितना जल्दी सीखोगे इंजॉय करना, साथ में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना और कंफर्टेबल बनाना टू बीइंग अराउंड ईच अदर, उतना फायदा होगा। मैरिज इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, है ना। इतना कोई वो नहीं है कि अब बहुत ही ओल्ड फैशन चीज है या कोई बर्डन है या फिर कोई बुरी चीज है या फिर लाइफ बस शादी हुई तो लाइफ खत्म हो जाएगी, नहीं। शादी इज लाइक अ बिगिनिंग ऑफ अ वेरी गुड जर्नी, हाँ, है ना। तो इसी के साथ हम हमारे इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं। डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हमें भी मतलब एक मोटिवेशन मिलेगी कि अगर हमें और भाई पिच यूट्यूबर पिच आ गई। करना जरूरी होता है यार, ऐसे तो फिर हमारा चैनल ग्रो होगा ना। कोई बात नहीं, कर लेना जैसे भी लगे, हाँ, जो भी है ऑनेस्ट ओपिनियन अपना हमें बताना एंड सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इम्पोर्टेंट है। और बाकी हम आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ, अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे आपकी फीड पे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, we will see you in our next video. Till then, take care. Bye.